मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अपने सपनों को हकीकत बनता देख अभय मामा तो 7वें आसमान पर थे। मुकुल चाचा के तो कुछ और ही इरादे थे। अभय मामा को लग रहा था कि मुकुल चाचा उनसे सच्चा वाला प्यार करने लगे हैं, पर मुकुल चाचा के अंदर अगर कुछ था तो वो थी हवस, भूख, जिसे वो मिटाना चाहते थे। उन्होंने एक रोज प्लान बनाया, क्योंकि अब अभय मामा तो पूरी तरह से उनके काबू में आ गए थे। मुकुल चाचा जो भी कहते, अभय मामा आंख बंद करके विश्वास करते। उनकी हर एक बात ऐसे मानते जैसे मानो पत्थर की लकीर जो मिटाए ना मिटे। अभय मामा तो ये भी भूल गए थे कि मुकुल चाचा ने उन्हें एक बार धोखा दिया था, और इस बार मुकुल चाचा फिर से तैयार थे अभय मामा को धोखा देने के लिए। वो अभय मामा के साथ अपनी जो उनकी हवस थी उसको पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। अपना सपना जो पहलवान वो और अभय मामा तीनों को मिलकर उन्होंने देखा था, उसे साकार करना चाहते थे। उन्होंने इस योजना के तहत अभय मामा से इस कदर प्यार का ढोंग किया कि अभय मामा तो सब कुछ सच मान बैठे। अभय मामा ने तो ये तक डिसाइड कर लिया कि वो जल्द ही अपने घर वालों को अपने और मुकुल के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देंगे। आज का दिन अभय मामा के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था, और इस दिन पर मुकुल चाचा ने उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था। उन्होंने कहा भी था अभय मामा से कि तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। रात में तुम मेरे साथ चलना, उसके बाद ही कर पाऊंगा, क्योंकि यहां घर पे तो सब लोग हैं, उनके सामने तो मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकता। मुकुल चाचा की जो कन्विंसिंग पावर थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने अभय मामा को इस तरह से शीशे में उतारा था कि वो उनकी उस शीशे की बोतल के अंदर बंद होकर रह गए थे, एक जिन की तरह। जब भी मुकुल चाचा उन्हें घिसते थे, अभय मामा उसमें से बाहर निकल आते थे, और जो भी वो कहते बस वही मानते। और यही वो पल था जब मुकुल चाचा अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। और आज बर्थडे स्पेशल में बहुत कुछ खास होने वाला था। अभय मामा तो एकदम एक्साइटेड थे। उन्हें तो कुछ नहीं पता था दूर दूर तक कि मुकुल चाचा के आखिर इरादे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं वो। मुकुल चाचा ने रात का इंतजार किया। दिन भर तो अभय मामा और मुकुल चाचा ने खूब मस्ती की। रिश्तेदारों के साथ मम्मी पापा ने सब ने अच्छे से उनका जन्मदिन मनाया। उनको ढेर सारी दुआएं दी, प्रार्थनाएं की, आशीर्वाद दिए। और मुकुल चाचा ने अभय मामा से कान में कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें रात में दूंगा, अभी नहीं, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार रहना। अभय मामा का एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। उन्हें तो अपने घर वालों के साथ अपना जन्मदिन मनाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इंतजार कर रहे थे कि कब रात होगी और कब प्यार की बरसात होगी। बेचारे अभय मामा अपने ख्यालों की दुनिया में ना जाने क्या क्या खिचड़ी पका रहे थे कि आज अभय मामा और मुकुल चाचा पहली बार किसी होटल में एक साथ होंगे, हाथों में हाथ होंगे, और ढेर सारी बातें होंगी, फिर ढेर सारा प्यार होगा, और भी बहुत कुछ जितना वो सोच सकते थे। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम 100 लाइक्स तो दोस्तों आने ही चाहिए। साथ ही आप वीडियो को हर एक लोग के साथ शेयर जरूर कीजिए, और उसी के साथ आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप अभी देख पाएं। दिन ढलते ढलते वक्त निकल रहा था। अभय मामा के घर पे आज उनके मन का सारा खाना बना था। सबसे ज़्यादा अगर अभय मामा को कुछ पसंद था तो वो था मटर पुलाव। उसमें काजू और बादाम जब पड़ते थे तो उन्हें बड़ा मज़ा आता था उसे खाने में, और किशमिश का स्वाद तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद था। अभय मामा का ये बर्थडे बहुत खास था। उनके पेरेंट्स को वो अपना सच बताने वाले थे आज के दिन।
सोच के रखा था उन्होंने। पर जब मुकुल चाचा ने उनसे ऐसी बात कही कि मेरे साथ चलना, तो उन्होंने सब कुछ भुला दिया और मुकुल चाचा के साथ जाने को वो तैयार हो गए। देर रात करीबन 11:30 बजे मुकुल चाचा दबे पांव अभय मामा के कमरे की ओर गए। हल्के से कुंडा खटखटाया और अभय मामा ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मुकुल चाचा बोले, क्या बात है, बहुत जल्दी में हो, इतने उतावले हो क्या? अभय मामा बोले, होऊंगा ही ना, सुबह से इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम्हारे साथ जाने को मिलेगा बाहर। कब से मैं उस सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूं। कब दोगे तुम मुझे वो सरप्राइज? दूंगा दूंगा, थोड़ा और वेट कर लो, जल्दी से अब अपने कपड़े पैक कर लो। अभय मामा ने हैरानी से कहा, कपड़े पैक कर लूं? पर क्यों? मुकुल चाचा बोले, अरे पैक तो करो, हम 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगा हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं? पर मुझे तो लगा था कि हम होटल जा रहे हैं, अभय मामा ने कहा। इस पर मुकुल चाचा बोले, अरे नहीं अभय, होटल तो जाएंगे, पर इस शहर के नहीं। हम साथ में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और रात का टाइम मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने ट्रेन की टिकट की हुई है। ट्रेन में मस्ती करेंगे, साथ में धूम मचाएंगे। चलोगे ना? मुकुल चाचा का प्लान सुनकर अभय मामा थोड़े शांत से हो गए। ये देख मुकुल चाचा अभय मामा से बोले, क्या हुआ, भरोसा नहीं किया तुम्हें मुझ पर? तुम तो एकदम चुप हो गए। पहले तो तुम बहुत एक्साइटेड थे, क्या हो गया एकदम से तुम्हें? अभय मामा बोले, कुछ नहीं हो गया, बस यही सोच रहा हूं मम्मी पापा को क्या बोलूंगा। इस पर मुकुल चाचा बोले, मम्मी पापा को पहले से पता है, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें रात में सरप्राइज दूंगा और तुम्हें बाहर लेके जा रहा हूं घूमने के लिए। ये सुन अभय ने राहत की सांस ली और बोला, मुकुल यार क्या बोलूं मैं तुम्हें, गजब के ही आदमी हो तुम। और अभय मामा ने मुकुल चाचा के होंठों को अपने होंठों में कस लिया। उनके होंठों को इस कदर चूसने लगे कि उनके होंठों से खून निकलने लगा। मुकुल चाचा ने अभय मामा को हल्का से धक्का दिया और बोले, पागल हो गए हो क्या? मेरे होंठों को खा ही जाओगे क्या? अरे होंठ छोड़ो, मेरा बस चले ना, मैं तो तुम्हें पूरा खा जाऊं, ऊपर से लेके नीचे तक, 1 इंच भी ना छोड़ूं तुम्हारा। अभय मामा के अंदर इतनी हवस देखकर मुकुल चाचा हंसने लगे और बोले, बड़ी हवस भरी पड़ी है तुम में, क्या बात है? इस पर अभय मामा ने कहा, अब होगी ही ना, कितने दिनों से हम साथ में जो नहीं सोए। तुम मना ही कर देते हो, तुम्हें डर ही लगा रहता है कि कहीं मम्मी पापा को कुछ पता ना चल जाए। मैं क्या करता। अच्छा, अब बातें बंद, काम चालू, फटाफट अपने कपड़े पैक करो। मुकुल चाचा ने एक बैग निकाला और अभय मामा ने कपड़े निकालना शुरू किए। उन्होंने पहले शर्ट निकाल के दी, फिर वेस्ट, उसके बाद पैंट्स और फिर अंडरवियर। मुकुल चाचा अभय मामा की ओर बढ़े। उन्होंने अभय मामा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूजे को बेतहाशा प्यार करने लगे। बैग यूं ही पड़ा रहा। बैग के अंदर जो कपड़े रख गए सो रख गए और अभय मामा और मुकुल चाचा सब कुछ भूलकर बस एक दूजे को चूमने में लगे रहे कि तभी कमरे का दरवाजा खटका और अभय मामा ने दरवाजे को खोला तो अभय मामा के पापा थे। अभय मामा ने बोला, हाँ क्या हुआ? तो वो बोले, कपड़े रख लिए ना तुमने, तुम लोग निकल रहे हो ना अब? अभय मामा बोले, हाँ रख लिए हैं, शर्ट, वेस्ट, पैंट्स, अंडरवियर सब कुछ रख लिया। चलो अच्छा है, आराम से घूमना और एंजॉय करना। यह कहकर अभय मामा के पापा कमरे के बाहर चले गए। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिनिमम 100 लाइक्स तो वीडियो पर आने ही चाहिए। साथ ही कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़ेंगे, एक छोटा सा हार्ट वाला इमोजी, और वीडियो को सभी लोग एक एक पर्सन के साथ शेयर जरूर करेंगे। और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप अगर अभी से देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। वो रात बड़ी हसीन थी। अभय मामा ने नए सपने संजो लिए थे और वो जानते थे कि मुकुल चाचा के साथ अब एकदम सेफ हैं। मुकुल चाचा ने सारी की सारी तैयारी करके रखी थी। रात में ही ऑटो वाला आ गया। मुकुल चाचा और अभय मामा
दोनों साथ में ही निकले। मम्मी पापा ने बाय बाय किया और दोनों निकल पड़े जर्नी पर। अभय मामा, जो प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे, उन्होंने मुकुल चाचा का हाथ पकड़ा और उसको अपने हाथों में रख लिया। मुकुल चाचा ने अभय मामा की आंखों में देखा, मानो दुनिया भर का प्यार अभय को मुकुल चाचा की आंखों में दिख रहा था। अभय मामा ने मुकुल चाचा के कान में फुसफुसाकर कहा, आई लव यू। और मुकुल चाचा ने जवाब देते हुए अभय मामा की गर्दन पर हल्के से अपने दांत गड़ाए और उनके कान को अपने होठों में रखकर धीरे से चूस कर कहा, आई लव यू टू। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे मैं, तुम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। अभय मामा तो बड़े खुश थे कि फाइनली उन्हें उनका जीवन साथी मिल गया। मुकुल चाचा एक शरारत भरी स्माइल से अभय मामा की ओर देख रहे थे। दोनों के बीच बातें हो रही थी। बातों बातों में मुकुल चाचा ने बात निकाली कि अगर किसी रिश्ते में 3 लोग होंगे तो वो रिश्ता कैसा होगा। मुकुल चाचा की इस पर सोच अलग थी और अभय मामा की सोच इस पर अलग। पर फिर अभय मामा ने मुकुल चाचा से कहा, क्या इरादा है तुम्हारा? कहीं तुम किसी और पर्पस से तो मुझे नहीं ले चल रहे? मुकुल चाचा समझ गए थे कि अगर अब उन्होंने इस बारे में ज़्यादा बात की तो अभय को शक हो जाएगा। इसलिए मुकुल चाचा ने बात को टाल दिया और वो अभय के साथ रोमांटिक होने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन के आने में अभी थोड़ा वक्त था। अभय मुकुल चाचा से कहने लगा कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे प्यार पर विश्वास हो गया, जो कि बरसों पहले उठ गया था और उसके बाद से कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। और आज मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अभय अपने दिल की सारी बातें मुकुल से कहे जा रहा था और मुकुल सुन रहा था। मुकुल के अंदर थोड़ी सी गिल्ट भी आ रही थी कि क्या वो जो करने जा रहा है वो सही होगा या नहीं। मुकुल सोच में था कि फिर ट्रेन आ गई और अभय और मुकुल दोनों ट्रेन में चढ़ गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।